Now we are going to discuss the merits of socialist economy. बेटा हम मेरिट्स को डिस्कस करते हैं और डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के। यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी का पहला जो मेरिट है वो है अचीव इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मैंने आपको बताया पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज़्यादा होता है, इसलिए गवर्नमेंट ऐसे प्लान्स ऐसी पॉलिसीज़ प्रिपेयर करती है और उसे इम्प्लीमेंट कराती है जो कि कंट्री के सिटीजन्स के वेलफेयर में हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग टू द बजट हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर इक्विटी को अचीव करती है, यानी कि सोशल जस्टिस को अचीव करती है। इसी प्लान और पॉलिसी के बेस पर वो इनकम और एक्सपेंसेस को इक्वलेंट रखती है कि जितनी इनकम है हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया की या सिटीजन ऑफ नेशन की, उसी के साथ उसके एक्सपेंस भी होने चाहिए। उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी का सेकंड मेरिट है ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स इनकल्सिव, यानी कि इन्हीं प्लान और पॉलिसीज में जो कि सोशल जस्टिफिकेशन के लिए बनाई गई हैं, ठीक है, उनके साथ साथ जब हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया गया है, वहीं पर उन्होंने कहा है कि उसी एक्सपेंसेस के बेस पर, उसी इनकम के बेस पर जब हम इकोनॉमी को मेंटेन करते हैं तो इसका मतलब हम ग्रोथ को भी उसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन प्लान और पॉलिसीज़ को जो कि आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंडर में बनाई गई हैं, जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं, उसके अंदर ग्रोथ भी इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्लान और पॉलिसी जो है वो इनकम के अकॉर्डिंग बना दी, उसी के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहिए आपके एक्सपेंसेस रख दिए और वो ग्रोथ को भूल जाएं, वो केवल इकोनॉमी को मेंटेन करने की बात सोचें। तो इकोनॉमी को मेंटेन करना अलग है और उसके अंदर ग्रोथ कराना अलग है, तो ग्रोथ भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। तीसरी बात कि गवर्नमेंट जो है या सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, ये पब्लिक सेक्टर जो है वो हमेशा सोशल जस्टिस के सिद्धांत पर चलती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो सोशल जस्टिस के ही प्रिंसिपल या सिद्धांत पर चलती है। उसकी नज़र में सेल्फ इंटरेस्ट कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता प्रिंसिपल, और ना ही उसकी नज़र में मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो कोई इम्पोर्टेंस रखता है, यानी कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट उनके लिए कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होती है। उनके लिए केवल सोशल जस्टिफिकेशन या सोशल जस्टिस जो है वो प्रिंसिपल अप्लाई होता है इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी। हम बात करते हैं डीमेरिट्स, यानी कि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कि जहाँ पर मेरिट की बात होती है वहीं पर उस टॉपिक के अंदर कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ डीमेरिट भी होती हैं, वो जस्ट अपोजिट ऑफ द मेरिट होती है। उसने जैसे यहाँ पे कहा है कि ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स इनकल्सिव, यानी ग्रोथ को भी रखा गया है। अगर इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए कोशिश की गई है, ट्राई की गई है, ऐसे प्लान और पॉलिसी प्रिपेयर किए गए हैं, उसके साथ साथ ग्रोथ भी उसके अंदर इन्वॉल्व की गई है। ग्रोथ को इग्नोर नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि ग्रोथ इन्वॉल्व तो नहीं, क्या कहना चाहिए, इग्नोर तो नहीं की गई, लेकिन ग्रोथ के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, रिमेन स्लो। जिस परसेंटेज के साथ में उन्होंने क्या कहना चाहिए इनकम के बेस पर और एक्सपेंसेस को रखा है, अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए ट्राई की है, उस परसेंटेज से कम परसेंटेज के अंदर उनकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज कर रही है, जबकि उसी परसेंटेज के साथ भी ग्रोथ इंक्रीज करनी चाहिए। जिस परसेंटेज के साथ आपने इनकम के साथ एक्सपेंसेस रखे हैं उनको इक्विवेलेंट रखा है, उनके साथ क्या कहना चाहिए, न्याय किया है, जस्टिफिकेशन किया है, ऐसे ही यहाँ पर भी ग्रोथ जो है वो उसी परसेंटेज में इंक्रीज होनी चाहिए, जबकि वो स्लो प्रोसेस से चलती है, इसलिए उसे डीमेरिट माना गया। यहाँ पर सेकंड पॉइंट अराइज होता है, प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बताया मैंने अभी आपको यहाँ पर कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सिद्धांत को लागू किया गया है, क्योंकि मींस ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर या क्या कहना चाहिए आपके एक्सचेंज के ऊपर किसका कंट्रोल है, ओनली इंडिविजुअल कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं बल्कि सोशल जस्टिस जो है वो उस सिद्धांत पर चला गया है। मैंने अभी आपको यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में बताया जो मेरिट था, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि
टोटल जो कंट्रोल है वो भले ही पब्लिक सेक्टर के अंडर में हो, ठीक है, जो इकोनॉमिक डिसीजंस है वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉफिट अर्न करने से ही पॉसिबल हो सकती हैं, वो केवल सोशल जस्टिस करने से या जस्टिफिकेशन देने से नहीं हो सकती। इसलिए इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को इग्नोर किया गया है, ठीक है, और कंप्लीटली सोशल जस्टिस को मानवी इंपॉर्टेंस दी गई है। ये भी कहीं हद तक जो है डिमेरिट माना जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो हैं वो प्रॉफिट से ही फुलफिल हो सकती हैं, सोशल जस्टिस से फुलफिल नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने आपके सामने सोशलिस्ट इकोनॉमी को डिस्कस कर दिया, उसके बाद उसके फीचर डिस्कस कर दिए, उसके बाद उसके मेरिट डिस्कस किए हैं, और अब डिमेरिट जो हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो आपका ये टोटल जो टॉपिक है आपकी क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी का, ये भी एक कंप्लीट हो गया है। कल हम इसी के बाद जो थर्ड इकोनॉमी आती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।